नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं मुद्दे की बात। और आज का मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का मुद्दा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसे सरकार न्यायपालिका को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। केंद्र सरकार ने उसमें निर्णय लिया है क्योंकि हमारी टोटल जो पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में है और जो लगातार हर साल जो केसेस का जो रेट ऑफ फाइलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत बढ़ रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार ने एक फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो संख्या है वो 34 से 38 कर दी जाए। मित्रों, भारत के सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर अब 38 कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल 4 नए जज बढ़ जाने से देश में न्याय मिलने की रफ्तार बढ़ जाएगी? क्या करोड़ों लंबित मुकदमों की समस्या हल हो जाएगी, या फिर यह समस्या कहीं और अधिक गहरी है? तो आइए इस पूरे विषय को कानूनी, प्रशासनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझते हैं। और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई सामान्य अदालत नहीं होती है, बल्कि यह देश की सर्वोच्च अदालत है। यह संविधान की व्याख्या करती है, यह केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है और यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। इसके साथ ही देश भर के हाईकोर्टों तथा ट्रिब्यूनलों से आने वाली अपीलों की अंतिम सुनवाई भी यही होता है। आज स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हजारों मामले लंबित हैं। हर दिन सैकड़ों नए मामले दाखिल होते हैं और उतने मामलों का निस्तारण नहीं हो पाता। परिणाम यह है कि कई मामलों में वर्षों तक अंतिम निर्णय आ ही नहीं पाता। इसी बढ़ते बोझ को देखते हुए सरकार ने जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। और ये फैसला कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पहले भी ऐसी बढ़ोतरी होती रही है। दरअसल जब संविधान लागू हुआ था मित्रों, तब सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त केवल 8 जज ही हुआ करते थे। इसके बाद समय समय पर संख्या बढ़ती गई। ये संख्या सन 1956 में बढ़ी, 1960 में, 1977 में, 1986 में और 2009 में भी बढ़ाई गई और 2019 में इसे 34 कर दिया गया। और अब 7 साल बाद वर्ष 2026 में इसे बढ़ाकर 38 कर दिया गया है। यानी सरकार यह मानती रही है कि बढ़ते मुकदमों के साथ जजों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यदि हर कुछ वर्षों में जजों की संख्या बढ़ाई जाती रही है तो फिर आज तक लंबित मुकदमों का संकट समाप्त क्यों नहीं हुआ? लोगों को आज भी समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक मामूली सा 156(3) का मुकदमा जो बीएनएसएस में 173(4) हो गया है, 1 से 2 साल तक लंबित रह रहा है। तो क्या समस्या सिर्फ जजों की संख्या में है या इसकी जड़ में कहीं कोई और बात है? मित्रों, यहीं से असली बहस शुरू होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि जजों की संख्या कम है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई न्यायिक विशेषज्ञ कहते हैं कि समस्या सिर्फ जजों की संख्या में नहीं है, बल्कि समस्या यह भी है कि जो पद स्वीकृत हैं वे भी कई बार लंबे समय तक खाली पड़े रह जाते हैं। जो वैकेंसी है उस पर भी जजों की नियुक्ति होने में विलंब हो रहा है। कई बार तो योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण भी पद खाली रह जाते हैं। कोई परीक्षार्थी न्यायिक परीक्षा को उत्तीर्ण ही नहीं कर पाता है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के उच्चतर न्यायिक सेवा की परीक्षा में एजेएस में 80 पद थे, लेकिन उस पर सिर्फ 40 पद ही भर पाया। बाकी 40 पद खाली रह गए क्योंकि कोई उस परीक्षा में पास ही नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन इसका कारण या तो ये हो सकता है कि परीक्षा का लेवल बहुत हाई रहा हो, या जो उम्मीदवार थे उन्हें कानून की उतनी जानकारी न रही हो और वे उस एजेएस की परीक्षा को पास ही न कर पाए हों। बहरहाल कारण जो भी रहा हो, लेकिन जजों की कमी की समस्या तो हर स्तर पर है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में 38 पद स्वीकृत हैं, लेकिन उनमें से कुछ पद खाली हैं, तो संख्या बढ़ाने का वास्तविक लाभ जनता तक नहीं पहुंचेगा। मित्रों, हम आपको बता दें कि हाई कोर्टों की स्थिति तो और भी ज्यादा गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट में 4 जज बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन देश के विभिन्न हाई कोर्टों में सैकड़ों पद वर्षों से खाली पड़े हैं। याद रखिए, आम आदमी का पहला संपर्क सुप्रीम कोर्ट से नहीं, बल्कि जिला अदालत और हाई कोर्ट से होता है। अगर हाई कोर्ट में ही जजों की कमी बनी रहेगी तो मुकदमों का बोझ तो बढ़ता ही रहेगा और अंततः उसका प्रभाव सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ेगा। इसलिए कई विधि विशेषज्ञ मानते हैं कि सुधार की शुरुआत नीचे की अदालतों से होनी चाहिए, क्योंकि लंबित मुकदमों की असली तस्वीर यह है
कि आज भारत में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। इनमें से अधिकांश मामले जिला न्यायालयों में हैं, कुछ लाख मामले हाईकोर्टों में हैं और हजारों मामले सुप्रीम कोर्ट में आज भी लंबित हैं। इसलिए यदि केवल सुप्रीम कोर्ट में 4 जज बढ़ा दिए जाएं तो इससे पूरी न्यायिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा, ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। दोस्तों, कई विद्वानों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट पर अत्यधिक बोझ इसलिए भी है क्योंकि वहां हर प्रकार के मामले पहुंच जाते हैं। संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को मुख्यतः संवैधानिक प्रश्नों के समाधान के लिए ही बनाया था, लेकिन आज बड़ी संख्या में सामान्य अपीलें और विशेष अनुमति याचिकाएं भी वहां पहुंच रही हैं। परिणाम यह है कि संवैधानिक महत्व के मामलों की सुनवाई भी कई बार वर्षों तक लंबित रहती है। इसीलिए राष्ट्रीय अपील न्यायालय की मांग भी समय समय पर होती रही है। कई वर्षों से यह सुझाव दिया जा रहा है कि भारत में एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाया जाए, इससे सामान्य अपीलों का निस्तारण अलग स्तर पर हो सकेगा और सुप्रीम कोर्ट अपना अधिक समय संविधान और राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर दे सकेगा। मित्रों, यदि ऐसा होता है तो केवल जजों की संख्या बढ़ाने की तुलना में इससे कहीं अधिक प्रभावी परिणाम सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आज डिजिटल युग है। ऑनलाइन सुनवाई, ई फाइलिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित केस मैनेजमेंट जैसे तमाम तकनीक का न्याय व्यवस्था में उपयोग करने से न्यायपालिका को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगर मुकदमों के प्रबंधन की प्रणाली मजबूत हो जाए तो कई मामलों में सुनवाई की गति खुद ब खुद बढ़ सकती है। मित्रों, आप सोचिए कि क्या न्याय मिलने में देरी केवल अदालतों की वजह से होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कई बार मुकदमे के जो पक्षकार होते हैं, पार्टीज होती हैं, लिटिगेंट्स होते हैं, उनके द्वारा ही बार बार स्थगन मांगा जाता है, एडजर्नमेंट मांगा जाता है। कई बार सरकारी विभाग समय पर जवाब नहीं दाखिल करते हैं, तो कई बार जांच एजेंसियां समय पर अपनी रिपोर्ट नहीं देती हैं। कई बार तो हमने देखा है कि गवाह समय से उपलब्ध ही नहीं होते, आते ही नहीं है और एक मुकदमा गवाही में ही कई साल तक बेवजह चलता रहता है। इसलिए न्याय में देरी के लिए केवल अदालतों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह एक बहुआयामी समस्या है। सरकार के इस फैसले के सकारात्मक पक्ष की बात करें तो यदि हम निष्पक्ष रूप से देखें मित्रों, तो जजों की संख्या बढ़ाना निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम तो है। इससे अधिक बेंचें बैठ सकेंगी सुप्रीम कोर्ट में और अधिक मामलों की सुनवाई हो सकेगी। संविधान पीठों के गठन में आसानी होगी और न्यायिक कार्यों का विभाजन सुप्रीम कोर्ट में बेहतर तरीके से अब हो सकेगा। इसलिए इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसे अंतिम समाधान नहीं माना जा सकता। और निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण निर्णय तो है, लेकिन भारत की न्यायिक व्यवस्था की चुनौतियां केवल संख्या बढ़ाने से समाप्त नहीं होंगी, बल्कि आज जरूरत है कि समय पर जजों की नियुक्तियां हों। जजों के जो खाली पद हैं उन्हें समय से भरा जाए, हाईकोर्टों और जिला अदालतों को मजबूत किया जाए, न्यायपालिका में तकनीक का बेहतर उपयोग किया जाए, जो आधुनिक तकनीक है, एआई है और ऑनलाइन जो तकनीक है उनका उपयोग किया जाए और मुकदमों का कुशल प्रबंधन पर यदि हम ध्यान दिया जाए तो ये सभी सुधार के साथ साथ आम नागरिक को वास्तव में त्वरित सुलभ न्याय भी मिल सकेगा। दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से न्याय व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव आएगा या इसके लिए कोई व्यापक न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।